महाशिवरात्रि का क्या महत्व है तथा इस रात को पूरी रात जागने की मान्यता क्यों है। देखिए, रोज होने वाली रातों को केवल रात कहते हैं, लेकिन इस खास रात को महाशिवरात्रि कहा जाता है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि इस रात को महाशिवरात्रि क्यों कहा जाता है। देखिए, हिंदू ज्योतिष गणना के अनुसार इस दिन यानी महाशिवरात्रि को हमारे सौर मंडल और हमारी पृथ्वी की भौगोलिक स्थिति कुछ विशेष होती है। और सद्गुरु कहते हैं कि आमतौर पर हमारे पृथ्वी का जो सिस्टम है, इसका गुरुत्वाकर्षण बल जो है, इस ग्रेविटी की वजह से सभी भौतिकी वस्तु या फिर सूक्ष्म तल पर होने वाली घटनाएं, उन सबको पृथ्वी की यह ग्रेविटी अपनी ओर आकर्षित करती है, यानी नीचे की ओर खींचती है। जैसे आप किसी भी वस्तु को ऊपर की ओर उछालते हैं, उस वस्तु में आपके द्वारा लगाया गया फोर्स खत्म होने के बाद वह वस्तु वापस जमीन पर आकर गिरती है। ठीक उसी प्रकार से आपके विचार, आप जैसा सोचते हैं और उस सोचने के दौरान उसमें जो शक्ति प्रयोग करते हैं, उस शक्ति के खत्म होते ही आपके विचार भी वापस आप तक आते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि जो लोग नेगेटिव सोचते हैं उनके साथ नेगेटिव होने लगता है, यानी नेगेटिव विचार नेगेटिव विचारों को ही आकर्षित करते हैं, वो स्वतः ही आपको वापस मिल जाते हैं। और इसीलिए एक स्लोगन बड़ा ही प्रचलित है, बी पॉजिटिव। मैं ये किसी का ब्लड ग्रुप नहीं बता रहा हूं। तो शिव की इस रात को यानी महाशिवरात्रि को हमारे सौरमंडल और हमारे सूर्य की स्थिति कुछ अलग प्रकार की होती है। इस विशेष रात को हमारे शरीर की ऊर्जा वह ऊर्ध्वगामी हो जाती है। ऊर्ध्वगामी यानी ऊपर की ओर चलती है। आमतौर पर उस ऊर्जा को ऊपर की ओर ले जाने के लिए हम लोग ध्यान करते हैं, विपस्सना मेडिटेशन करते हैं। हाँ, ध्यान के इस लंबे प्रयोग से, ध्यान की उस शक्ति से ऊर्जा को अपनी मर्जी से ऊपर की ओर ले जाया जाता है, जिससे आपकी कुंडलिनी एक्टिवेट होती है और उसके बाद आपकी बुद्धि का स्तर बढ़ जाता है, जिससे आपके भीतर ज्ञान का उदय होता है। आमतौर पर आपके ब्रेन में जितने भी सेल्स होते हैं, या कहें उसमें कई दरवाजे हैं, जो ज्यादातर मनुष्यों के अक्सर बंद रहते हैं, यानी वो कभी सक्रिय या कहें एक्टिव हो ही नहीं पाते। दिमाग के वो कुछ हिस्से पूरे जीवन बिना इस्तेमाल हुए ही ऐसे ही व्यर्थ हमारी मौत के साथ खत्म हो जाते हैं। लेकिन जो व्यक्ति अपने आप को समझने लगता है, अपने सिस्टम को समझने लगता है और उसके बाद अपने भीतर सोई ऊर्जा को जगाकर ऊपर की ओर ले जाता है, तो उस व्यक्ति के दिमाग के वो सोए हुए हिस्से जागृत हो जाते हैं। इसीलिए आमतौर पर एक ध्यान करने वाला व्यक्ति साधारण मनुष्य से दिमागी या कहें बुद्धि के स्तर पर ऊंचा होता है। तो इसीलिए योग में कहा गया है, शिवरात्रि की इस खास रात को जब ऊर्जा नीचे से ऊपर की ओर गति करती है, तो आपको बहुत कम समय में, केवल एक ही रात में आपकी स्पिरिचुअल जर्नी में बहुत फायदे होते हैं। अगर आप इस पर प्रयोग करना चाहते हैं तो शिवरात्रि कल ही है, आप इस पर प्रयोग कर सकते हैं। साधारणतः आप जब ध्यान करते हैं तो कई दिनों या कई महीनों में ध्यान करने के बाद जो आपको फायदे होते हैं, उतने सभी फायदे आपको केवल इसे खास रात में, जिसे हम महाशिवरात्रि कहते हैं, वो सभी फायदे केवल एक ही रात में हो जाते हैं। इसीलिए मान्यता है कि आपको शिवरात्रि पर सोना नहीं चाहिए। यह कोई धार्मिक विधि नहीं, बल्कि एक वैज्ञानिक विधि है। सद्गुरु कहते हैं कि जब पूर्णिमा की रात होती है तो उस रात को चांद पृथ्वी पर मौजूद पानी, या आपने देखा होगा समुद्र में, उस रात समुद्र ऊपर की ओर उफान मारता है, तो उस समय सौरमंडल की वह स्थिति पृथ्वी के कुछ हिस्सों से चांद पूरा दिखाई देता है। तो वह चांद पृथ्वी के जल को या समुद्र को अपनी ओर खींचता है, आकर्षित करता है। इसीलिए समुद्र में बहुत ऊंची ऊंची लहरें उठती हैं और पानी की उतनी ही मात्रा हमारे शरीर में है। तो पूर्णिमा की इस खास रात को हमारे दिमागी तल पर भी काफी सारे बदलाव होते हैं। आपके भीतर जो भी गुण है, जो खास गुण है, उनकी विशेषता डबल हो जाती है। हाँ, सद्गुरु कहते हैं कि अगर आप पागल हैं तो पूर्णिमा की रात को आप थोड़े ज्यादा पागल हो जाएंगे, प्रेमी हैं तो अधिक प्रेमी हो जाएंगे, और अगर धार्मिक हैं तो और ज्यादा धार्मिक हो जाएंगे। देखिए, यह कोई इत्तेफाक नहीं हो सकता कि जब भगवान बुद्ध को बुद्धत्व प्राप्त हुआ था तो वह रात भी पूर्णिमा की रात थी, जिस रात वो ध्यान में बैठे और उनके शास्त्रार्थ का कमल खिल गया। उनके भीतर ज्ञान प्राप्ति की सच्ची प्यास थी
तो ज्ञान को प्राप्त करने की वह भूख उस पूर्णिमा की रात और ज्यादा बढ़ गई और सिद्धार्थ बन गए भगवान बुद्ध। देखिए, हमारे सौर मंडल की हर एक स्थिति, जो भी कुछ परिवर्तन होते हैं ग्रहों के, प्लैनेट्स के, वो सब कुछ बिना वजह नहीं होते। उन सब का एक कारण होता है और हर एक छोटे से छोटे चेंजेस का इस पृथ्वी पर, या कहे पृथ्वी पर मौजूद हर एक जीव जंतु और मनुष्य पर, इन सब पर उसका असर पड़ता है। और जो ज्ञानी होते हैं उन सभी विशेष परिस्थितियों को जानते हैं। उन सभी परिस्थितियों के हिसाब से खास दिन और विशेष प्रकार की प्रथाओं को बनाया गया, जैसे कि हिंदू फेस्टिवल। इन सभी फेस्टिवल का एक साइंटिफिक रीजन होता है, लेकिन अफसोस आज वह सभी एंटरटेनमेंट की चीजें बनकर रह गई हैं। तो भारत में हर एक चीज का एक लॉजिक हुआ करता था। एनीवे, अगर आप शिवरात्रि का प्रयोग करना चाहते हैं तो आपको भी पूरी रात जागना चाहिए और ध्यान करना चाहिए। अगर आप सीधे बैठ सकते हैं अपनी रीढ़ की हड्डी सीधी रखकर, तो आपको विशेष प्रकार से अपने भीतर ऊर्जा नीचे से ऊपर की ओर गति करती हुई महसूस होगी और आप शिव की भक्ति करते हुए शिव की भक्ति में डूब जाओ, उनके ध्यान में डूब जाओ और फिर देखना शिव की कृपा आप पर हो ही जाएगी। तो आखिर में मैं यही कहूंगा, महाशिवरात्रि की आपको हार्दिक शुभकामनाएं।